नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सोच रहे होंगे मैं ये फिरनी क्यों घुमा रहा हूं। जी हाँ, फिरनी की तरह तो आजकल आप लोग घूम रहे हैं, आप स्टूडेंट्स जो है वो, और कई बार जो है वो डेटा को इस तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है कि आपको डर लगने लगता है, और ये जो है वो डर ख़त्म करने के लिए ही मैं आया हूँ। जी हाँ, स्वागत है आप हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आज दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए एक बहुत अहम दिन था। वैसे वो दिन तो कल ही अहम था कि दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह को रीअपॉइंटमेंट मिली है, और अब वो 8 अक्टूबर 2031 तक जो है वो वाइस चांसलर रहेंगे। पूरा विश्वविद्यालय समुदाय जो है वो खुशी से हर्षोल्लासित है। और शाम को जब दिल्ली विश्वविद्यालय के एडमिशन ब्रांच की ओर से यूजी कोर्सेज़ के रजिस्ट्रेशन का डाटा आया, तो उस वक्त हम मिरांडा हाउस कॉलेज में कॉलेज की प्रिंसिपल का इंटरव्यू कर रहे थे, जो कि ओपन हाउस को लेकर था कि ड्यू का CSAS फेज़ 1 चल रहा है, तो मिरांडा हाउस ने भी अपना फेज़ 2 ओपन हाउस शुरू किया है। और इस ओपन हाउस के लिए जो है वो रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं, और ये 6, 7 और 8 3 दिन चलेगा। और इस पर हमने जो है वो अब से कुछ देर पहले एक वीडियो भी पब्लिश की है, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। बात आते हैं डाटा पे। आज दोपहर के बाद जो है वो कुछ पेरेंट्स ने मुझे एक वीडियो भेजनी शुरू की और कहा गया कि सर कि दिल्ली विश्वविद्यालय में कन्फर्मेशन सीटें बढ़ गई हैं, और आप कह रहे हैं कि केवल लगभग 72,000 सीटें हैं। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, इतनी ही सीटें हैं। जो सीट अलॉटमेंट होती है पहली, उसमें एक्स्ट्रा अलॉटमेंट बीते कुछ सालों से की जा रही है। लास्ट ईयर तो कम ही हुई थी, क्योंकि नॉर्थ कैंपस के जो कॉलेजेस हैं, जिनको कि प्रीमियम कॉलेजेस कहा जाता है, उन लोगों ने एक्स्ट्रा सीट एलोकेशन जो है वो के लिए मना कर दिया था। इसके बारे में बता चुके थे हम आपको, और आप इस चैनल पर जाकर पिछली वीडियो स्क्रॉल करके देख भी सकते हैं। तो आप मान के चलिए कि अभी जो है वो जो सीट मैट्रिक्स है, जो सीटों का संयोजन है, वो उतना ही है जितना पिछले साल था। एक्स्ट्रा सीट अलॉटमेंट इसलिए की जाती है कि कई बार स्टूडेंट जो है वो छोड़ देते हैं, और फिर जो है वो बाद में चीज़ों को दिक्कत होती है। अगर हम देखें CUT के बाद CSAS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का, तो पहले दो राउंड निकलते हैं, उसमें ऐसा लगता है कि ड्यू की सारी सीटें जो है वो लगभग 2 राउंड में भर गई, और अब तो अगले राउंड्स की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन असल खेल जो है वो जब 3rd राउंड आता है तो उसके बाद शुरू होता है। इस साल का भी अगर आप शेड्यूल देखेंगे तो इस साल आपका 2 राउंड का शेड्यूल निकाला गया है, और 2 राउंड में जो फ़ीस जमा करने की जो लास्ट डेट है 2nd राउंड की, उसके उसी दिन ड्यू खुल रहा है। लिहाजा ड्यू खुलेगा और एडमिशन प्रक्रिया चलती रहेगी, ऐसा माना जा रहा है, अगर सीटें जो है वो नहीं भरी तो। लेकिन जो डेटा निकल के आया है, वो डेटा जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये कि उत्साह दिखा रहा है। और अगर पिछले साल से इसकी तुलना करें तो कुछ और चीज़ें भी निकल के आती हैं। और अभी जो है वो चूँकि 27 तारीख की मध्य रात्रि से रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था, तो अगर हम 28 तारीख की सुबह से देखें तो 28, 29, 30 3 दिन उधर और 4 दिन आज, यानी 7 दिन हुए हैं, और इतने ही दिन अभी और जो है वो बाकी हैं। तो हाफ वे मार्क पे हम खड़े हैं। तो आज जो ड्यू की एडमिशन ब्रांच से जो डेटा जारी हुआ, उसमें बताया गया कि फेज़ 1 में 1,42,733 1,42,733 कैंडिडेट्स ने अपना सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन करा लिया। तो ये हाफ वे मार्क हुआ। अब आप सोचेंगे कि पिछले साल कितने थे। पिछले साल जो ये रजिस्ट्रेशन की संख्या थी वो आपकी थी 3,05,357 ओवरऑल, जितना दिन ये जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चली। तो अगर देखा जाए तो सेम ट्रेंड वही है, कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं है। हालांकि जो है नंबर ये ज़्यादा ये लग रहा है इसलिए क्योंकि उत्साह ज़्यादा है। अभी बाकी जगहों पर जो है वो पोर्टल उस तरीके से शुरू नहीं हुआ है। जब वहाँ भी शुरू होगा तो जाहिर बात है कि ये जो डाटा है वो फ्लोट होता रहेगा। लेकिन फेज़ 2 का डाटा जो है वो बड़ा चौंकाने वाला है। जब जैसे ये डाटा आया तो हम हैरान रह गए कि कल जब ऑलमोस्ट कल भी लगभग मिडनाइट हो ही गई थी और फेज़ 2 शुरू हुआ, तो आज जिस हिसाब से रफ्तार थी शाम को 4:45 का, जी हाँ,
आज शाम की 4:45 का जो डेटा है उसके मुताबिक 43,547 43,547 जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने अपना फेज़ 2 के लिए रजिस्ट्रेशन करा दिया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये पिछले साल ये डाटा कितना था, तो पिछले साल जो है जब ओवरऑल जब ये रजिस्ट्रेशन और फेज़ 2 की प्रेफरेंस फिलिंग और ये तमाम जो प्रक्रिया पूरी हुई तो 2,39,890 ये संख्या थी। यानी आप देखिए 3,05,000 से घट के 2,39,000 यानी कि सेकेंड फेज़ के बाद जो है वो एक्चुअल जो रजिस्ट्रेशन की संख्या है वो कम हो जा रही थी। ये ट्रेंड था और ये ट्रेंड इस बार भी ऐसा ही दिख रहा है, लेकिन अभी फेज़ 2 के बारे में कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि पहले दिन अगर 43 आया और अगर अगले 5 दिनों में ये रफ्तार ऐसे ही कायम रही तो ये 2 लाख को तो ऐसे ही पार कर जाएगा। तो क्या ये आपके लिए कोई चिंता का सबब है? क्या जो फीस कट ऑफ है वो ऊंची होगी? ये इस बारे में जो है वो अभी दावे से बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि कट ऑफ कितनी होगी, लेकिन जो विषयों के संयोजन में बदलाव किया गया है ख़ासतौर पर बीए प्रोग्राम में, निश्चित रूप से उसमें जो कॉम्बिनेशन रखे गए हैं उसको भी स्टूडेंट अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में जो है वो रखेंगे, क्योंकि मार्केट ओरिएंटेड जो है वो उनको बनाया गया है। ऑनर्स कोर्सेज़ की बात भी जो है वो है, पहली प्रायोरिटी सभी की ऑनर्स कोर्सेज़ की होती है दिल्ली विश्वविद्यालय में। तो आप बीए प्रोग्राम और ऑनर्स कोर्सेज़ का जो एक मिक्स जो बुफे है वो आप अपने प्रेफरेंस लिस्ट में रख सकते हैं। लेकिन आप इस डाटा से अगर अंदाज़ा लगाएंगे या जो कहा जा रहा है कि डीयू में बढ़ के 95,000 सीट्स हो गई हैं, वो जो है वो आंकड़ा गलत है। वो आंकड़ा सीट का एलोकेशन अपनी जगह पर है एक्स्ट्रा, लेकिन सीट्स कायदे से वो बढ़ाई नहीं गई हैं। उसे आप जो है वो बढ़ी हुई सीट जो है वो नहीं कह सकते। अभी की डेट में है कि रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा यही है और आपको लगातार जो है वो अपडेट दे रहे हैं। तो इसलिए आपको इतनी रात हमने सोचा कि आपसे संवाद किया जाए कि आप किसी भी तरह की अफवाह या अफवाह वाले डाटाओं से बचते रहें और दिल्ली विश्वविद्यालय की जो एडमिशन का बुलेटिन है उसको ज़रूर देखें, CSAS डॉक्यूमेंट्स को देखें और बीए प्रोग्राम के कोर्सेज़ को समझने के लिए जो नया सीट मैट्रिक्स है आप अब जाके एडमिशन की वेबसाइट पे देखेंगे तो सबसे टॉप में आपको सीट मैट्रिक्स मिलेगा। तो उसको पढ़ने में थोड़ा आप समय लगाएं और जो ये डाटा आ रहा है ये केवल इंडिकेटिव है, ये आपको बताने के लिए है, आपको डराने के लिए नहीं है। ये सिर्फ यही है कि इतने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया, आप भी कर दीजिए अगर आप दिल्ली विश्वविद्यालय का पार्ट बनना चाहते हैं। अभी से ये मत सोचिए कि इतने बच्चों ने कर दिया, ये संख्या अभी और बढ़ेगी तो क्या होगा, हमारा नंबर आएगा कि नहीं आएगा। अरे अभी तो ये पहली मंजिल है, इस पहली मंजिल को अगर आपने नहीं पूरा किया तो आगे के लिए आपका कोई चांसेस नहीं होगा, क्योंकि कट ऑफ कितनी होगी ये कोई भी दावे से नहीं कह सकता है। मुझे अच्छे से याद है कि जब फिज़िकल स्पॉट राउंड हुआ था जो कि बिल्कुल लास्ट में था और 30 सितंबर उसकी लास्ट डेट थी 2025 में, और जब स्टूडेंट निकल रहे थे और हम दिल्ली विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पे उनका रिव्यू ले रहे थे तो मैक्सिमम जो चेहरे हैं वो खुश होते हुए निकल रहे थे और लगभग उतने ही चेहरे थे जो उदास होकर हुए निकल रहे थे। यानी सीट अलॉटमेंट की जो संख्या थी वो 50-50 थी और वो स्टूडेंट जो है वो जिनको सीट मिल रही थी वो खुशी से आ रहे थे, जिनको नहीं मिली वो थोड़े दुखी थे। लेकिन सवाल ये है कि वो उस समय तक जो है वो डटे रहे और उनको जो है वो सीट मिली और उनको भी दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने का जो है वो सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपका भी DU में पढ़ने का जो सपना है वो पूरा हो सकता है अगर आप बहुत ही अच्छे से जो है चीज़ों को करते रहें। हम तमाम उन गर्ल्स स्टूडेंट और पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करेंगे कि अपना नाम रजिस्टर करें और मिरांडा हाउस के जो ओपन हाउस सेशन हो रहा है उसमें ज़रूर आएँ, अटेंड करें, वहाँ पर 1-to-1 सवाल पूछें और अपनी जितनी भी जो जिज्ञासा है, प्रॉब्लम्स हैं, सॉल्यूशन लीजिए उनका और उसके बाद जो है आराम से इस पूरे प्रोसेस को कीजिए और सुनी सुनाई बातों पर यकीन मत कीजिए। कहीं पर भी कन्फ्यूजन या डाउट हो तो आप जो है वो DU की वेबसाइट को देखिए जाकर। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।
और आपके जो सवाल हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख दें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।